हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हम लोग अगर देखें तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसका अगर हम लोग न्यूमेरिकल बेस देखें कि किस तरह से न्यूमेरिकल आता है, तो हम लोग अगर इसका आएगा तो किस तरह से करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर होता है तो ये हमारे पास ऐसे करेंगे हम लोग। रेंट चार्जेबल टू टैक्स, सबसे पहले आएगा रेंट चार्जेबल टैक्स, यानी कितना रेंट टैक्स पर्पजेस के लिए लेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, रेंट रिसीव और रिसीवेबल। रेंट रिसीव और रिसीवेबल। फिर बाद में हम लोगों ने एक और चीज की थी, 1/10 ऑफ। अच्छा, एक और चीज करनी है कि कंप्यूटेशन इनकम प्रॉपर्टी जो है ये किसके लिए है, फॉर कंपनी है। आपको पता है इंडिविजुअल को एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट किसके लिए है, ये कंपनीज के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज आएगी रेंट रिसीव और रिसीवेबल। फिर 1/10 ऑफ, आपको पता है एवरी ईयर हम लोग 1/10 ऑफ अमाउंट ऑफ एडवांस। कौन सा एडवांस आएगा यहाँ पे, एडजस्टेबल आएगा या नॉट एडजस्टेबल एडवांस आएगा? जी जी साजिद। नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल एडवांस। 1/10 ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांस, क्योंकि एडजस्ट तो ऑटोमेटिकली। फिर कोई फॉरफिटेड, जैसे बयाना वगैरह, फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है अगेंस्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अलावा कोई एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, हमारे घर के ओनर का हमने प्रॉपर्टी टैक्स दिया है या कोई और चीज दी है उसके बिहाफ वो। अगर हम लोगों ने इररिकवरेबल रेंट की बात की थी कि अगर इररिकवरेबल था तो उस टाइम हमें एज एन एक्सपेंस अलाउ हो गया था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स रिकवर हो जाता है। तो इररिकवरेबल रेंट रिकवर्ड, अगले साल में जाके वो रिकवर्ड होता है आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे पास, हमारा रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाता है, ठीक है। ये हमारा आ जाता है रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, इन सबको टोटल करेंगे तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद हमें कंपनी है तो डिडक्शन अलाउ है, अगर कंपनी डिडक्शंस इन केस ऑफ कंपनी, उसके केस में नहीं अलाउ।
डिडक्शंस कौन कौन सी हमें हैं अलाउ 1/5 ऑफ रिपेयर अलाउंस रिपेयर्स मेरे को करवाई उसका 1/5 कोई टैक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअल में जितना भी हुआ या कोई और उससे रिलेटेड टैक्स है कोई ठीक है ये प्रॉपर्टी टैक्स भी इसमें हो सकता है कोई जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड के अपने होते हैं ठीक है कोई लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं इसके अलावा हमें इंटरेस्ट अब और कौन कौन से डिडक्शन है ये है 1 2 अब ये इसमें फर्दर यहाँ पे हम लोग इतनी इलैबोरेशन नहीं करते हैं ठीक है हमें पढ़ा हुआ है ठीक है थर्ड वन जो हमें डिडक्शन अलाउ है वो है ग्राउंड रेंट इन केस ऑफ लीज अगर लीज पे लिए तो उसका ग्राउंड रेंट आपको पता है कई चीजें होती हैं जैसे कैंट एरिया में वो जो है वो प्रॉपर्टी आप बाय नहीं कर सकते वो ओनरशिप में नहीं होती वो लीज पे होती है 100 ईयर्स की लीज पे फिर बाद में आप आफ्टर फिर दोबारा से वो कॉन्ट्रैक्ट को अपना वो कर लेते हैं और सील आउट कभी भी नहीं करते कैंटोनमेंट एरिया में कैंट एरिया में बल्कि वो लीज पे देते हैं ठीक है तो इस केस में ग्राउंड रेंट लीज प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिर इंटरेस्ट ऑन मनी borrowed फॉर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई हमने मनी बोरो की है उस पर इंटरेस्ट जो है इसके अलावा रेंट कलेक्शन चार्जेस ये अप 6% ऑफ रेंट है ये नहीं 100% कलेक्शन चार्जेस है ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स 6% तक का अलावा आरसीटी स्टैंड्स फॉर रेंट चार्जेबल टू टैक्स एब्रिविएशन यूज करेंगे आरसीटी ठीक है इसके अलावा रेंट इररिकवरेबल रेंट है वो भी हमें अलाउ है एज एन एक्सपेंस इररिकवरेबल ठीक है इररिकवरेबल रेंट तो ये हमारी हो गई ये सारी डिडक्शन माइनस करके इसका टोटल रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से ये सब माइनस करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेबल तो ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अब हम इससे रिलेटेड पास पेपर देखते हैं कि हमारे पास पेपर में इससे रिलेटेड क्या काम है ठीक है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक मिनट हम लोग जो है वो अपना पास पेपर एनालिसिस देखते हैं मैम जी
अगर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल वो चाहें तो एनटीआर में अगर इसको रखना चाहें तो फिर उनको डिडक्शन मिलेंगी। नहीं, उनको अलाउ ही नहीं है। कुछ जगहों पे लॉ ऑप्शन देते हैं आपको, आप चाहें तो ये कर लें, चाहे तो वो कर लें। कुछ जगहों पे वो ऑप्शन नहीं देता, वो जस्ट इम्प्लीमेंट करता है। वो कहता है नहीं जी, आपने बस ऐसे करना है, तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉ ने आपको ऑप्शन नहीं दी हुई। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सैलरी में पढ़ा था कि अगर वो चाहे तो उसको, अगर कोई उसको रिटायरमेंट के टाइम पे या अ, उसको जॉब से कर दिया जाता है, वेकेट करने के लिए उसको कोई लमसम पेमेंट दी जाती है। वो चाहे तो उसको उसी ईयर में टैक्स कर दे, चाहे तो उसको ऑप्शन दी हुई है कि लास्ट ईयर 3 ईयर के वो जो है टैक्सेबल इनकम और टैक्स पे एवरेज रेट निकाल के उसके करे। लेकिन यहाँ पे उसने ऑप्शन नहीं दी हुई। यहाँ पे लॉ ने कहा है, आपने ऐसे ही करना है। यानी कि आप इंडिविजुअल अगर चाहे तो वो कहे कि जी मैं एनटीआर में जाना चाहता हूँ, मैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में नहीं रहना चाहता, तो ऐसा नहीं है। जो लॉ ने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी हुई टैक्स पेयर को, उसने खुद ही से ही बता दिया कि सिर्फ ये चीजें एनटीआर में सिर्फ कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल और एओपी के लिए ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक यहाँ है। पे हम्म, हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक स्पेसिफिकली जो आया हुआ है न्यूमेरिकल, वो ही आया हुआ है किस टाइम में, 2016 में। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत पूछा होगा किसी ना किसी और में। न्यूमेरिकल तो हर साल आता है तो उसका उसमें आते हैं, लेकिन बिजनेस, ठीक है, स्पेसिफिक जो इसके रिलेटेड आया हुआ है वो 2016 में आया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं 2016। 2016 पेपर 2। अच्छा जी, मैं 1 मिनट पास पेपर ओपन कर लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पास पेपर 2016। ये देखिए, लेकिन लॉ, मसला ये टैक्सेशन का जो है ना वो चेंज होता रहता है। एवरी ईयर जब नया आता है तो फिर थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा रेट्स वगैरह और कुछ चीजें चेंज होती है, उस चीज को कंसीडर करते हुए चलना है। अच्छा जी, 2016 का क्वेश्चन देखते हैं कौन से वाला है हमारा इसमें। 2016, 2016 का ये पेपर है। इसमें सेल टैक्स का है क्वेश्चन। मैम ये इसमें तो सैलरी इनकम का है ना। नहीं नहीं, इस, ये उसमें जी जी, थ्योरी पूछी है, इसमें तो थ्योरी पूछी है। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं है। ये फर्स्ट वन क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, व्हाट आर द पॉसिबल डिडक्शन अलाउड अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन नहीं एक्सप्लेन है। इन डिटेल। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट है, थ्योरेटिकल है। व्हाट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की आपने डेफिनेशन लिखनी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर उसने पॉसिबल डिडक्शन बतानी है, जैसे ये मैंने लिस्ट बनवाई है 6-7 चीजों की, ये डिडक्शन अलाउ है। लेकिन ये भी साहब ने बताना है कि भाई ये डिडक्शन किस केस में अलाउ है आपको, ये डिडक्शन किस केस में आपको अलाउ है, जब ये प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी से रिलेटेड है। अगर इंडिविजुअल से रिलेटेड होगी तो फिर कोई डिडक्शन नहीं अलाउ होगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है न्यूमेरिकल देखते हैं रैंडमली। इसमें तो प्रॉप सारे जो है वो सैलरी से रिलेटेड है। ये सैलरी का ही है जी ये तो जी, ये सारा किया था। हाँ, जी, किया था जी। देखती हूँ, शायद कोई न्यूमेरिकल स्पेसिफिकली 2021 का पेपर देखते हैं।
Wait for a while. 2021 paper 2. Accountancy paper 2. इसमें रेजिडेंट का है टैक्स ईयर, इसका भी मेरा ख्याल है 2021 का हम लोगों ने ग्रुप पेंशन फंड मेडिकल इसमें भी कोई उसका नहीं आया हुआ, नॉर्मल ही आया हुआ है सैलरी से रिलेटेड। चलिए इसके बाद देखते हैं 2021 के बाद 2020 में देखते हैं कोई हमारा पेपर आया हो। पेज नंबर 3। एक टाइम में मैंने देखा है आई थिंक न्यूमेरिकल अभी ये दूसरी के पार्ट है। पेपर 2 ये देखें ये आया हुआ है क्वेश्चन। एक मिनट में इसको थोड़ा सा जो है वो लार्ज कर दूं। ये देखिए एबीसी प्राइवेट शेयर करते हो, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। ये देखिए हमारे पास ये 2020 अटेम्प्ट का पेपर है। एबीसी प्राइवेट Limited has earned income from business amounting to rupees this during the tax year 2019. It also has a plaza situated in Faisalabad. The rent receivable from plaza amount to this. Moreover, company claims the following deductions in rupees: property repair expenses, lawyer fee to defend the title of property, insurance premium of the property tax paid, tax withheld by tenants at the rate of 17.5%, rental income paid to HVFC or administrative and collection charges. Calculate total income and tax payable by the company for the tax year 20. The company is a known filer. फाइलर और नॉन फाइलर का भी मसला बन गया हुआ, आपको पता है फाइलर और नॉन फाइलर के भी रेट डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर के रेट भी हमारे पास डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसमें देखना है कि फाइलर के रेट कौन से हैं और नॉन फाइलर के क्या है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी करते हैं, इसका न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व। रेंटल इनकम अच्छा जी, इसमें हम लोगों ने अब रेट्स का देखना है कि रेट कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल्स के लिए कौन से रेट हैं और कंपनी के लिए रेट्स कौन से हैं। ठीक है,
एक मिनट में आपको ना इसकी पिक्चर भेजती हूँ। फाइलर और नॉन फाइलर का भी डिफरेंट है रेट, इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया क्या है इसमें। ये रेट अपने पास सेव करने हैं आप। ये मैंने शेयर किया आपके साथ ग्रुप में, उसमें ठीक है। इसको देखते हुए हम लोग करते हैं, इसको क्रॉप करके हम लोग इसका पास पेपर सॉल्व करते हैं। वेट फॉर। और ये देखिए इन्होंने कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि उनको पता है जो है ना हमारे स्टूडेंट का, देखिए एक ट्रेंड नहीं होता, स्टूडेंट सिलेबस में एक चीज होती है वो कहते हैं अच्छा जी कर लेंगे, ठीक है। तो उनको पता नहीं होता कि वो चीज जो है करनी है। जी, ये हो गया, हमारे पास क्वेश्चन आ गया। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ इसकी। जी, ABC Private Limited has earned income from business amounting to this। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा है, उसने कैलकुलेट क्या क्या करने का कहा है, हम लोगों ने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है। कैलकुलेट टोटल इनकम, calculate total income and the tax payable by the company for the tax year this and company is a known filer। अब इसकी कौन कौन सी इनकम है, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो हमारा फॉर्मेट है इसका न्यूमेरिकल का, ये कौन से टाइम का क्वेश्चन था हमारे पास, 2020 2020 का, 2020 का ठीक है, जी 2020 का क्वेश्चन। मैं इसमें अटेम्प्ट फिर बाद में जो है ना भूल जाऊंगी मैं। 2020 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये, 2020 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, उसने कहा ABC प्राइवेट लिमिटेड की आपने टोटल इनकम कैलकुलेट, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब भी आएगा न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है इनकम ऑन बिजनेस
इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी आई हुई है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो आपने करना है उसका स्टेटस भी बता दें। 2-3 चीजें और न्यूमेरिकल करते में लिख लें आप, तो आपको आसानी भी हो जाएगी और एक आपका जो है इम्प्रेशन भी अच्छा बन जाएगा। एक तो लिखते हैं उसमें स्टेटस क्या है उसका, कंपनी है, कंपनी है और क्या है, नॉन फाइलर। दूसरा क्या है, कंपनी है, नॉन फाइलर है, और दूसरी क्या चीज है इसमें, दूसरी ये टैक्स ईयर कौन सा है, टैक्स ईयर कौन सा है इसका, 2019। 2019। 2019 का हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, 2019। ठीक हो गया, ये चीजें दो कर ले। ठीक है, ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, अब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस हम लोग उसकी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने लगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, 7505600। 7505600, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। अब इट हैज also a plaza situated in फैसलाबाद, rent receivable from plaza amounts to 45। अब यहाँ पे अदर इनकम की कितनी किसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। की दी हुई है। अब हम इसको करेंगे वर्किंग वन कर देंगे कि भाई अभी हम बताते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आई है हमारी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हम लोगों ने W1 करके नीचे चले जाना। W1 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्या करना है हमें, तो कंप्यूट करते हैं हमें। सबसे पहले रेंट चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। RCT, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। क्या क्या चीजें हैं ये क्वेश्चन नीचे ले आते हैं। हमें उसने बताया रेंट कितना है, द रेंट रिसीवेबल। उसमें सबसे पहले आता है रेंट रिसीव और रिसीवेबल। रेंट रिसीव और रिसीवेबल कितना है हमारे पास, रेंट रिसीव और रिसीवेबल कितना अमाउंट दी हुई है उन्होंने हमें, 475300। 47543000, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने हमें रेंट रिसीवेबल या रिसीव के अलावा फिर उन्होंने हमें डिडक्शन बताई है। कंपनी क्लेम द फॉलोइंग डिडक्शंस, कौन कौन सी लेस करेंगे इसमें से, डिडक्शंस कौन कौन सी हैं। रिपेयर एक्सपेंसेस। प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंसेस के बारे में हमने कुछ बातें अभी पढ़ी है। हम लोगों ने कहा है कि रिपेयर जी। एक्सपेंसेस के बारे में कितना अलाउ है, 1/5 ऑफ रिपेयर सिर्फ अलाउ है आपको, ठीक है। 1/5 ऑफ रिपेयर एक्सपेंसेस, यानी कि 100% रिपेयर एक्सपेंसेस नहीं अलाउ, बल्कि आपको 1/5 ऑफ रिपेयर एक्सपेंसेस अलाउ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 1/5 निकाल लेंगे। 1/5 ऑफ व्हाट, 1/5 ऑफ रेंट 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 का चार्ज, 1/5। ठीक है। 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स is allowed।
एज रिपेयर एक्सपेंस, ठीक है, एज रिपेयर्स अलाउड। तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स का 1/5 कितना है? रिपेयर्स, प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंस पूरा लिख दें, जिस तरह से उसने नाम लिखे हैं, प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंस। प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंस उन्होंने हमें बताया है कितना अलाउ है, 1/5 ऑफ 47543000, ठीक है। ये क्या आएगा, +47543000 डिवाइडेड बाय 5, 47543000, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा रिपेयर एक्सपेंसेस आ गया। दूसरी चीज उसने हमें की, लॉयर फी टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका टाइटल से ये लीगल एक्सपेंसेस में आ गया। लॉयर फी टू डिफेंड टाइटल, उसके बाद आ गया 605 फिर इसके बाद आगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑफ द प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस प्रीमियम भी अलाउड एक्सपेंस है, ठीक है। वन 4777500, 1477500। इसके बाद जी हमें प्रॉपर्टी टैक्स इतना पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स 54222322, tax withheld by the tenants at 17.5%, टैक्स withheld by the tenants, टेनेंट ने हमारा कोई टैक्स withheld कर लिया हुआ है, टैक्स withheld by the tenants। कभी कभार जो होता है, जब हम लोग जो है वो कोई टैक्स वगैरह कंपनीज वगैरह को जब हम रेंट पे देते हैं, तो वो होते हैं टैक्स डिडक्टिंग अथॉरिटी है। अगर टैक्स डिडक्टिंग अथॉरिटी हो, हमारा जो टेनेंट है वो हमारा टैक्स डिडक्ट कर लेता है, तो वो क्या होगा, वो हमारी इनकम हो जाएगी अगर टेनेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, रेंट, ये हमारा क्या किया है उसने, टैक्स हमारे बिहाफ पे डिडक्ट करके पे कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, रेंट विद टैक्स विदहेल्ड बाय द टेनेंट्स, यानी हमारा कोई टैक्स हमारे टेनेंट्स ने हमारे बिहाफ पे कर दिया एट 17.5% टैक्स विदहेल्ड। ये तो ऐड हो जाएगा ना इसमें। हम्म, तो आई थिंक ये तो ऊपर आरसीटी में ऐड हो, उसके बाद फिर आई थिंक ये प्रॉपर्टी फिर मैं एक्सपेंस टैक्स विदहेल्ड का आपको हम बताती हूँ निकालेंगे 1/। जी। साजिद आप टैक्स विदहेल्ड का बताती हूँ, आप बाकी का करें, ठीक है। बाकी का न्यूमेरिकल देखें क्या क्या चीजें आनी है, 2 हेड्स रह गए, मैं 2 मिनट्स वेट करें। अच्छा जी, टैक्स विदहेल्ड बाय द टेनेंट्स ये नहीं आएगा इसमें, टैक्स विदहेल्ड बाय टेनेंट्स, टेनेंट्स जो होते हैं अगर वो हमारा टैक्स विदहेल्ड करते हैं, यानी वो हमारे बिहाफ पे टैक्स पे कर देते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं होगा, ठीक है। ये 17.5%, 17.5% टैक्स विदहेल्ड बाय टेनेंट्स, मेरा ख्याल है कि ये रेंट एक्सपेंस यही वाला ही है, प्रॉपर्टी टैक्स इसके ऊपर ही जो रेंट है, रेंट टैक्स विदहेल्ड बाय द टेनेंट्स,
ये उन्होंने रख दिया है मतलब ये उन्होंने ही, कि हमें। हाँ जी, क्योंकि वो फाइलर नहीं ना और अगर हम लोग रेंट जो है, जिस तरह हम लोग सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्टिंग अथॉरिटी है हमारी, अगर हमारा टेनेंट हमारी टैक्स वो है, टैक्स डिडक्टिंग अथॉरिटी है, वो हमारा टैक्स विदहेल्ड कर लेता है, तो जो ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, वो हमारा टैक्स विदहोल्ड कर लेता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। उसने हमारे जो टेनेंट्स है वो कोई ऐसे होंगे, टैक्स डिडक्टिंग अथॉरिटी होगी, उन्होंने हमारा 17.5% पे टैक्स डिडक्ट करके हमें बाकी की अमाउंट हमें दी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है हमारी, ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के ऊपर वो नहीं करते, इनकम हम लोग देखते हैं। और कौन सा है, टैक्स रेंटल इनकम पेड टू एचबीएफसी। एचबीएफसी क्या होता है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक कॉर्पोरेशन बनी हुई है जो कि लोन देती है लोगों को हाउस बिल्डिंग के लिए। रेंटल इनकम का मतलब हम लोगों ने उनको कोई उनसे लोन वगैरह लिया हुआ है तो उनको रिपेमेंट कर रहे हैं एचबीएफसी को, तो ये भी हमारी कोई इंटरेस्ट के ऊपर, कोई इंटरेस्ट बोरो की कोई लोन लिया हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये या आएगा इसमें ठीक है, तो ये भी इसमें आएगा रेंटल इनकम, बोरोइंग रेंटल इनकम इंटरेस्ट पेमेंट। टू एचबीएफसी, ठीक हो गया। वो भी हो गया 360 40 50 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन, इसका डिडक्शन इसके ऊपर भी है, लिमिट है, जो 6%। रेंट कलेक्शन चार्जेस अप टू 6% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये कितना हो जाएगा, अप टू 6% ऑफ 47543000 का 6%, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगी हमारी रेंट चार्जेबल टू टैक्स की अमाउंट, ये है, ये डिडक्शन माइनस करके, तो ये हमारा बाकी का क्या बन जाएगा, टैक्स बन जाएगा। अच्छा जी, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा टोटल टैक्स नहीं हो सकता, जब हमारी अभी तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट हुई है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है अभी सिर्फ, ठीक है। अभी ये आ गया टैक्सेबल, ये आ गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी माइनस ये, ठीक है। अब ये जो रेंट हमारा विदहेल्ड हो गया टेनेंट से, ये जब हम लोग पेमेंट कर रहे होंगे ना, उस टाइम हम लोगों ने देखना है कि ऑलरेडी पेड वाली सिचुएशन, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जब हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला कर लेंगे तो फिर हम उस टाइम ये वाली चीज कंप्लीट करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारे पास अब यहाँ से आगे टोटल इनकम, ये आ जाएगा लेस डिडक्शन, डिडक्शन एज सच कोई नजर नहीं आ रही, माइनस, तो यही जो टोटल इनकम है वही हमारी आ गई टैक्सेबल इनकम। हम्म, चले गया, ठीक हो गया। हम्म, ठीक है। अब हम टैक्स लाइबिलिटी बाद में कंप्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसको आपने एक बार तक खुद करना है, और ये हो गया हमारा 20 मार्क का ये क्वेश्चन आया हुआ। और ओके। टैक्स लायबिलिटी में और भी टैक्स पेड